हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको रसखान की इंपोर्टेंट व्याख्या करवा रही थी। पार्ट 1 में आपको ये व्याख्या पूरी कंप्लीट करवा दी थी। इसका लिंक डिस्कस में दे दिया है, आपको ज़रूर कर लेना है। मैं आपको उतना ही सफिशिएंट करवा रही हूँ जो एग्जाम में बार बार आता है। कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रही जिससे आपको अपना टाइम वेस्ट करना पड़े। ठीक है, वही करवा रही हूँ जो एग्जाम में आता है। और प्रूफ के साथ मैंने लास्ट ईयर भी अपलोड किया था। इस साल भी 100% जितना करवा रही हूँ पूरा आपको मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है 2022-23 के नाम से। तो आप सारे वहाँ पे जाके रिवीजन कर सकते हैं। पेपर सोल्यूशन भी अपलोड है तो देख सकते हैं। तो आपको पहचाननी कैसे कि ये रसखान की व्याख्या है। इन्होंने अपनी लाइन में कहीं ना कहीं रसखान जरूर दिया है, तो आप पहचान लेंगे कि रसखान की है। ठीक है, इससे पहले मैंने सूरदास की करवाई थी तो उसमें सूर नाम आता था, इसमें रसखान आ रहा है। ये ट्रिक है, आपको पहचानना है। संदर्भ संदर्भ आपको सही होना चाहिए। अगर यही गलत कर दोगे तो इंप्रेशन यहीं से स्टार्टिंग से ही गलत पड़ जाएगा ना। ठीक है, समझ रहे हो क्या मैं कह रही हूँ। आपको संदर्भ अच्छे से लिखना है। और मैं आपको संस्कृत की व्याख्या भी मैंने आपको करवा दी है, अच्छे से आप कर लेना, उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड लिखेंगे डेट डेट करके लास्ट वर्ड, फिर आप लिखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत सवया, देखो व्याख्या में आपको अभी इसके एक्स्ट्रा करवाऊंगी, पर आपको संदर्भ यही लिखना है। तो मैं आपको संदर्भ पहले बता दे रही हूँ। रसखान की कोई भी व्याख्या आ जाए संदर्भ यही रहेगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट आपको करवाऊंगी। तो प्रस्तुत सवया रसखान, रसखान ने लिखा ना, तो रसखान द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है, इस तरह संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ लिखना आपको सिखा चुकी हूँ, बस कवि का नाम और ये बदल जाता है किससे ये लिया गया है। सूरदास में यहाँ सूरदास आ जाता था, यहाँ पे पद, और यहाँ पर सूरसारावली। और आपको कवि का नाम और चैप्टर का नाम जो भी होता है आपको अलग से हाईलाइट करना है। ठीक है, अच्छे से इंप्रेशन डालने के लिए, इससे आपका एक भी नंबर ना कटे, व्याख्या में पूरे के पूरे मिले। संदर्भ आपका बदल जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रसंग, ये प्रसंग बदल जाता है। प्रसंग क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। जिसके बारे में बोला गया है उसको शॉर्ट में एक लाइन में हम लिख देते हैं कि प्रसंग में ये बोला गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं न्यू व्याख्या। ये मैं आपको पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ, तो देख लीजिएगा। तो ये आपको मैं अब करवाऊंगी। ठीक है, संदर्भ वही रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया था। अब प्रसंग बदल जाएगा, इसमें क्या बोला गया वही प्रसंग हमें लिखना है। तो ये माखन रोटी तक है। प्रसंग में क्या लिखोगे आप, प्रस्तुत सवय में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है, मतलब उनके बचपन में वो किस तरह से दिखते थे तो उसके बारे में बताया गया। ये हो गया इसका प्रसंग। संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, बार बार कह रही हूँ, संदर्भ आपको वही लिखना है, कोई भी व्याख्या हो। प्रसंग चेंज हो जाता है, तो आप ये प्रसंग लिख देंगे इसका। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक बार मैं आपको बोल के समझा देती हूँ, फिर आपको लिखा हुआ दिखा दूंगी, तो आप नोट्स बना लेना प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कहती है कि धूल भरे अति शोभित श्यामजू, कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए, अति मतलब अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, आराम से सुनना, अच्छे से आपको 100% गारंटी है आपको ये याद हो जाएगी यहीं के यहीं, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है। काव्य में क्या होता है, एक दो लाइन आपको एक्स्ट्रा खुद से बनानी पड़ती हैं। यहाँ पे सखी वगैरह कहीं नहीं, आपको खुद से लिखना है। क्या कह रही है कि धूल भरे, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। ये हो गया इतनी। ठीक है, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। अब वे अपने घर के आंगन में क्या खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। फिरे अंगना, ठीक है, खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी, पैजनी बाजत, अब इसकी उनके पैरों में पायल बज रही है। खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं और पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछौटी, पीरी मतलब पीला और कछौटी मतलब कच्छा, और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। इतना हो गया, बचपन का ही तो है वर्णन, तो ये इसमें ये बता रहे हैं। फिर से सुन लो, अच्छे से याद हो जाए। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलते खालते वो अंगना में घूम रहे हैं आंगन में, और उनके पैरों में पायल बज रही है, और पीले रंग का उन्होंने कछौटे मतलब कच्छा पहना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो, जो अभी मैंने आपको इतना बताया
एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है, वही है ना जो मैं आपको बोला था, और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। इतना हो गया। अब और देख लेते हैं। कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस लाइन कैच करनी है और बोलते जाना है, कॉपी पे नोट करते जाना, ठीक है। बा छवि को रसखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि। काम का मतलब यहाँ पे कामदेव है। तो रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर, श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है। तो इस कोटि का मतलब है करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करते हैं। कौन? कामदेव, श्री कृष्ण के सुंदर मोहक रूप को देखकर। फिर इसके बाद यहाँ से देखो, को इतना दिखा दूँ पहले, फिर कंप्लीट कर लेंगे पूरा। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट में देखो, काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब इतनी की हिंदी। काग मतलब कौवा। तो सखी कहती है, हे सखी, उस कौवे के भाग्य की, मतलब वो कौवा कितना भाग्यशाली है। कौवा बड़े सजनी, वो कौवा कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से क्या, माखन और रोटी ले गया है। ये कह रही हैं वो कौवा कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के, हरि मतलब श्री कृष्ण, हाथ मतलब हाथ से माखन रोटी ले गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हे सखी, वो सखी से तो वर्णन कर रही थी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए। ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है काव्य में, आप चाहो तो लिख देना, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो सखी क्या कहती है, वो एक कौवा बड़ा भाग्यवान है, यह भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया है। मक्खन मतलब माखन, ठीक है, एक ही बात है, चाहे कुछ भी लिख दो, मक्खन रोटी छीन कर ले गया। इस तरह से ये आपको व्याख्या इतनी लिख देनी है। 6 मार्क्स की व्याख्या आती है, पहले आपको संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, उसके बाद एक काव्य का सौंदर्य। इससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया। ये तो आपने देखा ही था, तो ये हो गया, वर्णन किया है। भाषा कौन सी है? ब्रज। जैसे सूरदास की भी थी ना भाषा ब्रज, तो इनकी भी भाषा ब्रज है। रस कौन सा है? श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार का वर्णन हो रहा है ना, तो रस कौन सा हो गया? श्रृंगार। श्रृंगार ये गलत लिखा हुआ, इस तरह से लिखना, श्रृंगार, ठीक है। गुड़ चाहे तो आपको याद हो तो लिख देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। गुड़ माधुर्य छोड़ो इसको। अलंकार अनुप्रास है, एक ही वर्ड बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। छंद क्या है? सवया, आपको पहले ही संदर्भ बताया था, प्रस्तुत सवया। तो आपको एग्जाम में इस तरह से भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास, छंद सवया, ये 4 जरूर लिख देने हैं। और ये भी आप लिख सकते हो, प्रस्तुत पंक्ति में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया। जो आपने प्रसंग में लिखोगे वही है ये लाइन, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से व्याख्या लिखनी है। ये वाली व्याख्या और बची जो पेपर में कई बार आई है, मोर पखा वाली। आप देख सकते हैं 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, आप फिर बोर हो जाते हैं, तो ये वाली मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगी कंप्लीट पूरी, ठीक है। अब एक बार इसका फटाफट से जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दूं पूरी व्याख्या का, जिससे आपको यहीं कहीं याद हो जाए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहती है? धूल भरे, मतलब श्री कृष्ण धूल से भरे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, खेलते खालते आंगन में घूम रहे हैं और उनकी पायल बज रही है पैरों की, ठीक है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। तो रसखान जी कहते हैं क्या कि इनकी सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों, कोट मतलब करोड़ों लीलाओं को न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है। फिर कहती है कि वो कौवा कितना बड़ा, कितना भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथों से रोटी छीन कर ले गया। हो गया ना फटाफट से? अब तो आपको 100% ये याद हो गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस जितना हो सके शेयर जरूर करिए, जितना शेयर करेंगे उतनी वीडियो आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।